दोस्तों नमस्कार। वोट चोरी का एपिसोड 2 आ चुका है और ये एपिसोड जो है वो बहुत ही धमाकेदार है। इतना धमाकेदार है, इतना असरदार है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ चुकी है। उनके अंदर एक बौखलाहट, एक बदहवासी, एक बेचैनी छा गई है। ये जो वोट चोरी का एपिसोड 2 लॉन्च किया है राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष, इसके अंदर उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया है एक तरीके से। और इसमें उन्होंने बताया है कि कर्नाटक के आलंद सीट पर किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6018 वोटों की चोरी की है। राहुल गांधी जी ने बाकायदे इसके लिए 4-5 सबूत भी दिए हैं। उन सबूतों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगे चल करके। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, उसका जिक्र करना यहाँ बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर ये घोषणा किया, ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार, ये जो हैं वो वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर वोटों की चोरी कर रहे हैं, उन वोट चोरी करने वालों को सुरक्षा दे रहे हैं ज्ञानेश कुमार। और ये बात राहुल गांधी जो हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं, यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि 100% प्रूफ के साथ कह रहे हैं। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनको यहाँ पर टारगेट किया है राहुल गांधी ने। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बात कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एक सिस्टमेटिक तरीके से वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है और टारगेटेड तरीके से किया गया है। और इसमें जिन लोगों को टारगेट किया गया है वो मोस्टली जो है वो SC हैं, ST हैं, OBC हैं या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। मतलब कि सामान्यतः अधिकांशतः वो वोटर्स हैं जो कि कांग्रेस के वोटर्स हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। उनको एक टारगेटेड अप्रोच के साथ, एक टारगेटेड तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। और तीसरी चीज़ जो राहुल गांधी ने बोला वो बेहद गंभीर है और बहुत ही चिंताजनक भी है। मतलब राहुल गांधी जी ने इस बात का खुलासा किया कि पता ही नहीं है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है उसको भी नहीं पता है, और जिसने वोटर लिस्ट से नाम कटवाया है उसको भी नहीं पता है कि मैंने अपने मोहल्ले में फलाने व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से गायब करा दिया। मतलब जिसका नाम कट रहा है उसको भी नहीं पता है, जो नाम कटवा रहा है उसको भी नहीं पता है कि मैंने नाम कटवा दिए हैं। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और कॉल सेंटर का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। पूरा जो एक सेटअप होता है उसको इस्तेमाल करके सब चीज़ किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी, तकनीक का इस्तेमाल करके सब चीज़ें किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने इसमें जिक्र भी किया है कि कर्नाटक से बाहर के मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिक सबमिशन हो जाता है। सोचिए, तो यहाँ पर सवाल है कि जो फ़ोन नंबर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पे जो OTP आता है उसका क्या है, कैसे आता है OTP, किसके पास OTP जा रहा है, उन मोबाइल नंबर्स का को कौन चला रहा है। तमाम ऐसे प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि राहुल गांधी ने खड़ा किया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन वोट चोरी को वो अंजाम दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो
देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि वोट चोरों को सुरक्षा दे रहे हैं, वोट चोरी को पनाह दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सबूतों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जो कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है, देश को दिखाया है। सबसे जो पहला प्रूफ राहुल गांधी ने दिखाया है, उसमें उन्होंने बताया है कि गोडाबाई नाम की कोई महिला हैं और उनके नाम से फर्जी लॉगिन करके और 12 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, उनको ये पता तक नहीं है कि उनके नाम से लॉगिन किया गया है और 12 वोटर्स को डिलीट किया गया है, और ये काम हो भी गया है। और उनका जो एक क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो भी राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाया है, वहाँ पर लोगों को दिखाया है। जो दूसरा है, सबूत नंबर 2 है, उसमें उन्होंने सूर्यकांत का जिक्र किया और उन्होंने बताया है कि सूर्यकांत जो हैं उन्होंने महज 14 मिनट के अंदर अंदर 12 वोटरों को डिलीट कर दिया गया है, और इसका खबर तक भी सूर्यकांत को नहीं है। और राहुल गांधी ने, मतलब सोचिए कि कितना डीप रिसर्च किया गया है। आप इस चीज़ को मतलब दाद देनी पड़ेगी, लोहा मानना पड़ेगा राहुल गांधी का और उनके टीम का। कितना डीप रिसर्च किया है, कितनी गहराई में जा कर के ये रिसर्च इन्होंने किया है, और उन्होंने गवाह भी वहाँ पर आज वहाँ पर खड़ा कर दिया। सूर्यकांत को उन्होंने खड़ा कर दिया, एक बबीता जी थी, उनको भी उन्होंने स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया कि यही वो लोग हैं, इनको पता तक नहीं है कि इन्होंने वोट जो है वो डिलीट करवाए हैं। इसलिए सबूत नंबर जो 2 है, उसमें सूर्यकांत का एक नाम आता है, जिसमें ये बताया गया कि 14 मिनट के अंदर अंदर 12 वोट को डिलीट कर दिया गया और इसकी कोई खबर तक नहीं थी। इसके बाद जो सबूत नंबर 3 राहुल गांधी ने पेश किया, वो सबूत नंबर था कि 36 सेकंड में 2 आवेदन भरे गए और सबमिट कर दिए। आप सोचिए कि आप यह प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत के यूथ से अपील किया कि आप जा करके और ये प्रैक्टिकली करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि आप 36 सेकंड के अंदर अंदर 2 डिलीशन का फॉर्म भर दें और सबमिट कर दें। ये संभवतः पॉसिबल नहीं है, इंसानी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये सब चीज़ें जो वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। ये सबूत नंबर उन्होंने 3 दिखाया, जब बताया गया कि 36 सेकंड के अंदर अंदर 2 आवेदन फॉर्म भरे गए और सबमिट भी कर दिए गए। और ये जो कारनामा करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं, 36 सेकंड में 2 फॉर्म भरने वाले, उनके नाम का भी खुलासा राहुल गांधी ने किया है। नागराज नाम के कोई सज्जन हैं जिन्होंने कि ये अद्भुत कर्तव्य जो है करके दिखाया है, और ये कर्तव्य उन्होंने सुबह सुबह ही किया है। मतलब 4:07 और 40 सेकंड पर सबमिट किया गया पहला फॉर्म। बाकायदा देखिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, कितनी डीप रिसर्च है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। 4:07 पर और 40 सेकंड पर पहला फॉर्म सबमिट किया, दूसरा फॉर्म सबमिट किया 4:08 और 16 सेकंड पर। मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे नागराज भाई साहब उठते हैं और ये फॉर्म भरते हैं डिलीट करने के लिए। 2 फॉर्म भर कर और फिर ये 36 सेकंड के अंदर भरते हैं और फिर ये सो जाते हैं। ठीक है, ये सबूत नंबर 3 उन्होंने बताया है। और जो चौथा सबूत राहुल गांधी ने पेश किया है, वो सीरियल नंबर को लेकर के है, और सबका जो सीरियल नंबर है वो 1111 आपको देखेंगे। आखिर क्यों हर आवेदन में आवेदक हमेशा सीरियल नंबर 1 ही होता है? क्लियर है, ये साफ है कि किसी ने एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाया जिससे हर बूथ का पहला वोटर ही आवेदक दिखाया गया और उसके नाम से वोट डिलीट कर दिए। मतलब सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर दिया गया, सेट कर दिया गया है कि पहला जो सीरियल नंबर वाला होगा वही आवेदक होगा, और उसी के माध्यम से जो बाकी डिलीशन का काम होना है वो होगा। इस चीज़ का ये प्रूफ है कि आखिर क्यों जो है हर आवेदन में आवेदक हमेशा सीरियल नंबर 1 ही होता है। और सबूत नंबर जो 5 है वो ये कहता है कि जो टारगेट किया गया है वो अधिकांश उन जगहों को टारगेट किया गया है जो कि कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, उनके वोटर्स ज़्यादा हैं, उन्हीं जगहों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और ये जो सबूत
राहुल गांधी ने पेश किए हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो कोई महज संयोग नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया एक प्रयोग है, सुनियोजित तरीके से किया गया एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, जिसमें कि इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक प्रयास दिखाई देती है। तो इस तरीके से जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने दिया 40-45 मिनट का, आप देखेंगे कि वो सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, बल्कि उसके पीछे एक ठोस सबूत है, तर्क है, तथ्य हैं, तमाम चीज़ें हैं, रिसर्च है। तब जा कर के राहुल गांधी सीधे तौर पर देश के इलेक्शन कमिश्नर को, ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस देश के लोकतंत्र के साथ एक क्राइम कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।